गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम वेब डिजाइनिंग प्रैक्टिकल की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन वेब डिजाइनिंग में आए हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो बेसिकली आपका 3 आवर का होता है, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 का होगा, जिसमें से 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, यानी कि कंप्यूटर पर बैठ के आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। तो बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेरी करते हैं कि सर वाइवा में क्या पूछते हैं। देखिए, वाइवा में हो सकता है जो आपके पास जो क्वेश्चन 80 नंबर के आए हैं वो उनके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं, और दूसरा वो आपसे पूरी वेब डिजाइनिंग में से HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कि जो आपके प्रैक्टिकल आते हैं वो उनसे ना पूछते, वो वेब डिजाइनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए वेब डिजाइनिंग में, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने हैं, ठीक है। तो ये सब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से कि हम सबसे पहले वेब डिजाइनिंग का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो वेब डिजाइनिंग का है वो है बेसिकली, ये दोनों IT के क्वेश्चन हैं, और सबसे पहला हमारा वेब डिजाइनिंग का क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, इस पेपर में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। क्रिएट ए 4x3 टेबल। एक टेबल बनानी है जिसमें 4x3 की। तो देखिए, पहला वाला जो होता है वो रो होता है और दूसरे वाला जो होता है वो कॉलम होता है। यानी कि हमें 4 तो रो लेनी है और 3 कॉलम लेनी है, टोटल 12 सेल बनेंगी। विद इन टेबल प्लेस 12 इमेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट स्पॉट्स इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में 12 इमेज हमें लगानी है। तो इमेज हम किस टैग के द्वारा लगाते हैं? IMG टैग के द्वारा। क्लियर है? ईच इमेज शुड लिंक टू द कॉरस्पॉन्डिंग वेबसाइट ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट। जो इमेज लगा रहे हो वो इमेज आपकी वेबसाइट पर लिंक होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही तुम किसी इमेज पर क्लिक करोगे तो एक उसकी ऑल्टरनेट वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। और ईच इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 100x100 साइज। जो इमेज आप लगा रहे हो उसकी हाइट और ब्रेथ दोनों ही 100x100 की होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस प्रोग्राम में आपके ये जैसे कि सामने दिख रहा है 20 मार्क्स का प्रोग्राम है, और इसमें आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 12 इमेज लगेंगी। उन इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे उनकी वेबसाइट खुलेगी, और ये इमेज जो होगी वो 100x100 की होगी, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए कोई ना कोई एडिटर होना चाहिए। मेरे पास मैं जो काम करूंगा वो नोटपैड++ पे करूंगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। मैंने कोडिंग के लिए नोटपैड++ ओपन कर रखा है। आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हो, सबलाइम एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML स्टार्ट करेंगे, फिर हम लेंगे हेड, फिर आपका बॉडी, सॉरी टाइटल, और इसमें ले लेंगे हम इंडियन टूरिस्ट स्पॉट्स या प्लेसेस, इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। सॉरी, फिर हम टाइटल को बंद कर देंगे, फिर हम हेड को बंद कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम बॉडी। यहाँ से हमारी मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ऊपर वाली 4 से 6 लाइन हमारी फिक्स होती हैं, ठीक है। बॉडी के बाद हम चलते हैं, हम बनाते हैं टेबल। जब तक टेबल बनाई, और टेबल में जब तक हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे तब तक हमारी टेबल नहीं बनेगी।
तो हमने ले लिया 1 पिक्सल का बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हमें कितनी रो बनानी है, 4 रो। तो सबसे पहले रो किससे बनती है, TR से, TR। और इसके अंदर क्या लेंगे हम, TD, क्योंकि रो किससे बनती है, TR से, और कॉलम बनते हैं TD से। तो पहले TD में पहली इमेज आनी चाहिए यहाँ पर, क्लियर है। लेकिन अभी मैं इमेज नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ TD बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर TD बना दी पहली, और बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर ली और इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट पेस्ट, और मैंने यहाँ पर TR बंद कर दिया। देखिए, जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हमें एक एक रो करके टेबल बनानी है, क्लियर है। क्या करना है, हमें एक एक रो करके हमें टेबल बनानी है। तो मैंने बेसिकली पहली रो बना के रख दी। उस रो के अंदर कितने कॉलम है, 4 रो बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। तो एक कॉलम मेरा एक्स्ट्रा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये पहली रो बन के मेरी तैयार है। अब इसी रो को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा ऊपर से, और फिर इसी को Ctrl+C की मदद से कॉपी और Ctrl+V की मदद से पेस्ट, पेस्ट। ये दूसरी रो हो गई, फिर एंटर मारा मैंने, ये तीसरी रो हो गई, फिर एंटर मारा मैंने, ये चौथी रो हो गई, क्लियर है। उसके बाद हम किसको बंद कर देंगे, हम टेबल को बंद कर देंगे, और हम बंद कर देंगे आपके बॉडी को, और फिर लास्ट में हम बंद कर देंगे एक HTML को, क्लियर है। तो ये पहली वाली बात जो हमारी थी A नंबर पे कि 4x3 की टेबल बनाओ, तो मैंने बना दी। अब बात आती है इमेज की, सेकंड नंबर में, कि आपको इमेज लगानी है कितनी, हर बॉक्स में एक इमेज लगानी है, ठीक है। तो इमेज किस टैग से लगती है, इमेज लगती है हमारी IMG टैग से। तो ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने एक IMG SRC सोर्स, और यहाँ पर पहली इमेज को नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप इमेज को नाम दें तो आप छोटे छोटे नाम रख लीजिए, 1 2 3 4, या ABCD कुछ भी नाम रख सकते हैं। और फिर आपको उसके अंदर जो भी नाम दे रहे हैं, देखिए इमेज को नाम देते समय आपको एक बात बहुत ध्यान से देखनी है कि इमेज जो है वो हमारी वो PNG है, वो JPG है, या WebP है, वो इमेज GIF है, वो इमेज है किस प्रकार की, ठीक है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, मैं भी अपनी इमेज ओपन कर लेता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। और तो देखिए, जैसे ही मैंने सारी इमेज जो है वो एक फ़ोल्डर में मैंने डाउनलोड कर ली हैं। तो सबसे पहली जो इमेज है 1, मैंने नाम दी है 1, वो JPG है। दूसरी जो इमेज है वो भी JPG है हमारी, ठीक है। तीसरी इमेज जो है वो हमारी कैसी है, वेब पी, यानी कि वेब पेज की इमेज है। 4th 5th 6th 7th 8th 9, यानी कि 4 से लेकर 9 तक जो है वो JPG इमेज है, ठीक है। 10th वाली जो इमेज है वो भी वेब पी इमेज है। 11th वाली JPG इमेज है, और 12th वाली फिर से वेब पी इमेज है। आपको ये बहुत ध्यान देना है कि हमारी जो इमेज है वो किस प्रकार की है, ठीक है, वरना आपकी हमेशा एरर आएगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम अपनी सबसे पहले इमेज लगाते हैं। तो IMG SRC 1.jpg, ठीक है, ये मेरी पहली इमेज लग गई। अब हम दूसरी लगाते हैं। तो दूसरी इमेज हम किस प्रकार लगाएंगे, दूसरी भी हमारी यही है, IMG SRC = 2.jpg। तीसरी इमेज जो है वो हमारी है IMG SRC 3.webp, ठीक है, यानी कि पहली रो में हमारी 3 इमेज लग गई। अब आ जाते हैं चौथी पर। IMG SRC
और 4.jpg। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। img src 5.jpg। नेक्स्ट img src 6.jpg। img src डबल कोट्स 7.jpg। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था कि हमारी 4 से लेके 9 तक सभी इमेज कैसी थी, जेपीजी। तो 7 हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी, 8th की। img src 8th.jpg। ठीक है, और इस फाइल को पहले मैं थोड़ा सेव कर देता हूँ। तो फाइल में जाके मैंने फाइल को सेव एज कर दिया। ठीक है, कहाँ पर सेव कर देता हूँ, तो ये हमारी फाइल सेव हो गई HTML में। देखो यहाँ पे नाम भी आ रहा है, क्या नाम है, table5.html। कुछ भी नाम दे सकता हूँ, दे दिया मैंने। नेक्स्ट img src 9.jpg। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। 10th फाइल जो है वो हमारी वेब की फाइल है। img src 10.webp 11। img src 11.jpg। img src 12.jp, सॉरी 12 वाली फाइल कैसी है, webp। ये हमारी टोटल 12 इमेज लग चुकी हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसकी एक 4th नंबर पे एक बात और बोली गई थी, इन इमेज की हाइट और ब्रेथ जो होनी चाहिए वो 100x100 होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के बाद यहाँ पर पहला तो हमने सोर्स लगा दिया, दूसरा एट्रीब्यूट लगा देते हैं हम हाइट कितनी 100 और ब्रेथ 100। ठीक है, तो पहली इमेज का ये तो जो टैग होता है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो SRC है, दूसरा एट्रीब्यूट हाइट है और तीसरा एट्रीब्यूट ब्रेथ है। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C, यहाँ पे मैंने स्पेस दे के पेस्ट, फिर मैंने यहाँ पे आगे भी स्पेस दे के पेस्ट, फिर थोड़ा सा और आगे आ गए स्पेस दे के पेस्ट, फिर हमने एक और चीज़ स्पेस दे के पेस्ट। इसी तरीके से हम सभी को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इमेज की जो हाइट और ब्रेथ लेनी है उसका साइज लेना है 100x100 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हमें 4x3 की टेबल बनानी है, हमने बना ली। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें इमेज लगा दी है, वो हमने लगा दी। और चौथे नंबर का क्वेश्चन ये था कि आपको 100x100 का साइज देना है। अभी एक क्वेश्चन उसमें रह गया है, वो ये कि आपको इनमें लिंक लगानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर है? अब जाके पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। क्लियर है? ओके, हमारा आउटपुट आया, यानी कि हमारी क्लियर में 4 रो हैं जिसके अंदर हमारे 3 कॉलम हैं, टोटल 12 सेल हैं और हर के अंदर एक 100x100 की इमेज लगी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको जो 4th जो लास्ट काम रह गया है वो ये रह गया है कि हमें इस तरीके से इनमें लिंक लगानी है कि हर वेबसाइट पर ओपन हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंक किस प्रकार से लगती है। लिंक किस टैग की मदद से लगती है, AHREF टैग की मदद से। ठीक है,
तो मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ, फिर आप उस पर ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट कौन सी है, सबसे पहले हमारी जो इमेज आ रही है वो ताजमहल की है, दूसरा आपका लोटस टेम्पल है, तीसरा आपका जो है वो लाल किला है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका कुतुब मीनार है, चार मीनार है, लोटस टेम्पल है, प्रेम मंदिर है, और आपका ताज होटल है, शिमला है, और आपका इस प्रकार से जल महल है। आपको सबकी वेबसाइट की लिंक लगानी है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको वहाँ पर देखो नेट का कनेक्शन तो मिलेगा नहीं, तो आपको या तो पता होना चाहिए, या आप नॉर्मल भी लगा देंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको ये पता है। तो सबसे पहले हम ताजमहल की लिंक लगाना देखते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम ताजमहल की ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं, तो हम एक नए टैब पे जाते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं ताजमहल ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। देखिए ये आपको वहाँ पर करने को नहीं मिलेगा आपके प्रैक्टिकल में। तो बेसिकली ताजमहल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है आपकी HTTP, ये tajmahal.gov। इसको यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, आपको सिर्फ लगा के दिखाना है। आपको अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपको लिंक नहीं पता है, आपको सिर्फ लगा देना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट करा और सबसे पहली हमारी जो लिंक है ताजमहल की ये रही। तो हमने यहाँ पर कैसे लगती है, AHREF इक्वस टू डबल कोट्स पे पेस्ट कर दी और हमने, ठीक है, और लास्ट में आके ए को हमने बंद कर दिया। यानी कि इमेज के आगे स्टार्ट करना है और इमेज के बाद उसको बंद कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार हमारी दूसरी इमेज देख लेते हैं। दूसरी इमेज हमारी कौन सी लगी हुई है, तो सेकंड इमेज है हमारी ये गोल्डन टेम्पल। चलिए देखते हैं गोल्डन टेम्पल की ऑफिशियल वेबसाइट। पीछे आते हैं और यहाँ पर डालते हैं गोल्डन टेम्पल ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये दिखा रहा है। क्लिक कर लिया, आपने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। आपको नेट का कनेक्शन नहीं मिलेगा अगर आप ओ लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपको एक अपने माइंड से ही कि हाँ ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, इस तरीके से आपको यहाँ पे AHREF के अंदर वो पेस्ट कर देना है। अगर आप सीधे नाम भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर ए को बंद कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक तीसरा देख लेते हैं, फिर आप समझ गए होंगे। और तीसरी हमारी जो वेबसाइट है वो है रेड फोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर रेड फोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं, रेड फोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यही जो दिखा रहे हैं पहली लिंक, इसी को हम ले लेते हैं और कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, एडवांस में चलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ये रेड फोर्ट की है, इसको हमने यहाँ से फिर से इसको भी हमने कॉपी करा और अपने वेब पेज में जाके हमने पेस्ट कर दिया। कैसे, AHREF की मदद से। क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको ये सब आपको काम करना है, ठीक है। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें कोई भी काम करना है। तो मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसमें हमें 4 रो और 3 कॉलम बनाने थे, हमने बना लिया है। इमेज लगानी थी, हमने लगा दी है, उनकी हाइट और ब्रेथ लगा दी है, और हमने लिंक भी लगा दी है। ये आपका पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो जब आप उनको सामने देंगे तो कुछ इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एक बार और सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब इसका एक बार आउटपुट और देख लेते हैं कि फाइनली इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहाँ पर जैसे ही ताजमहल दिख रहा है, आपको दिख रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा वेबसाइट पर, तो ताजमहल की ऑफिशियल वेबसाइट हमारी खुल जाएगी।
फिर मैं पीछे आता हूँ, दूसरी हमारी जो इमेज है वो गोल्डन टेम्पल की है। जैसे ही मैंने गोल्डन टेम्पल पर क्लिक करा, गोल्डन टेम्पल की वेबसाइट खुल जाएगी। थर्ड पे अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ये लाल किला है, रेड फोर्ट है, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारी रेड फोर्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से आपको टोटल 12 लिंक लगा देनी है और ये प्रोजेक्ट आपको सबमिट कर देना है। ये हमारा वेब डिजाइनिंग का पहला प्रोजेक्ट था और भी आगे हम बहुत प्रोजेक्ट देखेंगे। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको ये प्रैक्टिकल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।